दोस्तों, सुज़लॉन एनर्जी की बात करें तो कंपनी ने क्वार्टर टू के रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है। रिजल्ट ने बहुत जबरदस्त प्रदर्शन किया है। पिछले 30 ईयर का रिकॉर्ड तोड़ दिया इस बार। प्रॉफिट जबरदस्त, लगभग 1200 करोड़ का भारी भरकम प्रॉफिट हुआ है। और आप देख सकते हो कि इस समय ऑर्डर बुक रिकॉर्ड लेवल पे पहुंच चुकी है। तो क्लियरली आप देख सकते हो सुज़लॉन ने कमाल कर दिया है। और इस रिजल्ट के बाद मैनेजमेंट का क्या बयान है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। और पिछले साल 2 सालों में ये जो शानदार प्रदर्शन हुआ है उसमें कितनी वृद्धि देखने को मिले और कहाँ पे कमजोरी रह गई अभी भी उसको अच्छे से समझेंगे। तो सुज़लॉन एनर्जी ने जो काम वो करके दिखा है, अपना कमिटमेंट पूरा किया है और बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देगा। अगर बाजार ने आज साथ दिया तो तेजी और शानदार होती, लेकिन बाजार में भारी गिरावट थी। उसके बावजूद भी इसने आज 61 तक अपनी पहुंच बना दी है। ऐसे में अब उम्मीद है कि इस रिजल्ट के बाद शानदार तेजी बनेगी। तो इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बीएससी सेंसेक्स की बात करें तो आज 83,451 के स्तर पे क्लोजिंग देख रहा हूँ मिली, जहाँ पे 519 पॉइंट की काफ़ी बड़ी गिरावट थी, यानी 0.62% गिरा बीएससी सेंसेक्स। आज निफ्टी एनर्जी में भी काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली। 36,278 के स्तर पे क्लोजिंग थी। 166 पॉइंट की गिरावट, यानी 0.46%, या यूँ कह सकते हैं कि लगभग आधा परसेंट की गिरावट आज निफ्टी एनर्जी में भी देखने को मिली। तो इससे एक बात तो समझ ही सकते हो कि ये गिरावट का जो सिलसिला था, इसने जो तेजी बननी थी सुज़लॉन को उसको रोक दिया। उसके बावजूद भी सुज़लॉन ने आज 60.05 पर क्लोजिंग दी है, 1.37% की तेजी के साथ। तो ये देख लूँ कि कल की क्लोजिंग 59.24 के आसपास थी, यानी फ्राइडे की। और आप देख सकते हो कि इसकी शुरुआत हल्की सी तेजी के साथ हुई थी और उसके बाद इंट्राडे में गिरावट भी हुई, लेकिन रिजल्ट के बाद यहाँ पे माहौल पॉजिटिव बना और इसने 61.37 का हाई बनाया। तो ये तेजी और बनती शानदार, लेकिन बाजार का साथ नहीं मिला, लेकिन रिजल्ट बहुत ही दमदार है। तो सुज़लॉन एनर्जी का क्वार्टर टू का रिजल्ट बहुत धमाकेदार है। इस बार देखो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 6 गुना बढ़ गया है। ये बहुत बड़ी एक जंप देखने को मिली। यहाँ तक कि कंपनी का जो रेवेन्यू उसमें भी 84% की ज़बरदस्त जंप देखने को मिली है। यानी इस बार कंपनी ने कमाल कर दिया है। और आप देख सकते हो कि इस तेजी के बाद पॉजिटिव माहौल बना, शेयर में दौड़ लगने लगी, क्योंकि रिजल्ट ही बहुत बेहतर था और इंट्राडे में 2.5% के आसपास की तेजी देखने को मिली। और आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आज बाजार में गिरावट का माहौल था, नहीं ये तेजी और ज़्यादा होती। तो आप देख ही सकते हो कि यहाँ पे प्रॉफिट है वो 1279 करोड़ तक पहुँच गया। इसमें 537% की ज़बरदस्त जंप देखने को मिली। पिछले साल 200 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, यानी बहुत बड़ा ज़बरदस्त प्रदर्शन। इसमें आप देखें तो 718.18 करोड़ रुपए के जो डिफर्ड टैक्स यानी टैक्स राइट बैक से भी सपोर्ट मिला है। ये रकम भी, इसका एक फ़ायदा निकाला जाए तो उसको जोड़ा गया है। हालांकि इस रकम को अगर निकाल दिया है तो भी कंपनी का जो प्रॉफिट है वो सालाना पर 100% से अधिक तो बढ़ा ही है। यानी आप समझो ये 700 करोड़ रुपए का अगर इनको अलग से ये बेनिफिट न मिलता टैक्स राइट बैक का, तो भी कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 100% तो बढ़ा ही है। जो ऑपरेशनल रेवेन्यू वो 2103 करोड़ जो था एक साल पहले, उसमें जंप मिला 84% का, जो इस बार 3870 करोड़ तक पहुंच गया है। तो यहाँ पे कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 293 करोड़ से उछलकर 720 करोड़ तक पहुंच गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में 460 बेसिस पॉइंट की जबरदस्त जंप देखने को मिली, जो अब 18.6% तक पहुंच गया है। तो यहाँ पे कंपनी के सेगमेंट वाइज देखें तो कंपनी का जो विंड टर्बाइन जनरेटर सेगमेंट का रिवेन्यू है उसमें ईयर ऑन बेसिस पे जबरदस्त जंप देखने को मिली। जो 1507 करोड़ था एक साल पहले, वो बढ़ के 3241 करोड़ तक पहुंच गया, डबल से ज़्यादा हुआ है। और कंपनी का फाउंड्री 4G का बिजनेस है, उसमें रेवेन्यू 83 करोड़ के आसपास था एक साल पहले, जो बढ़ के 121 करोड़ तक पहुंचा है। तो कंपनी का बिजनेस आप देखें तो हर सेगमेंट में अच्छा रहा इस बार। हालांकि ऑपरेशनल मेंटेनेंस बिजनेस का रेवेन्यू लगभग फ्लैट ही रहा है, जो देख सकते हो कि 565 करोड़ के आसपास था पहले, वो इस साल 575 करोड़ के आसपास रहा है। तो कंपनी के जो सुज़लॉन एनर्जी की डिलीवरी है वो 565 मेगावाट के आसपास रही है, जो अब तक की सबसे बड़ी डिलीवरी इन्होंने की। आज तक का इन्होंने एक नया रिकॉर्ड बना दिया। इसकी ऑर्डर बुक
6 गीगावाट को पार करके 6.2 गीगावाट तक पहुंच चुकी है। यानी क्वार्टर दर क्वार्टर देखे तो जबरदस्त प्रदर्शन। पिछले क्वार्टर में 5.2 गीगावाट की ऑर्डर बुक थी, जो अब यहाँ पे 6.2 गीगावाट तक लगभग पहुंच चुकी है। और आप देखें विद पिछले 6 महीने में कंपनी ने 2 गीगावाट की नई अपनी कैपेसिटी जोड़ दी है। तो आप देखें इस समय जो नेट कैश पोजीशन है सुजलॉन की वो 1480 करोड़ की है। यानी कुल मिला के कंपनी ने कमाल कर दिया है। अब इस रिजल्ट के मौके पे सुजलॉन एनर्जी के ग्रुप वाइस चेयरमैन गिरीश तांती उनका बयान निकल कर आया। उनका कहना है कि प्रोजेक्ट डेवलपमेंट और प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन का अलग अलग करने की स्ट्रेटेजी से एग्जीक्यूशन वॉल्यूम में जोरदार तेजी आएगी। उनका कहना है कि फाइनेंशियल 2047 तक 400 गीगावाट की लॉन्ग टर्म विजिटेबल दिख रही है। यानी 400 गीगावाट की विजिबिलिटी उनको दिखाई दे रही है 2047 तक। यानी आने वाला जो समय है और भी शानदार होगा, ऐसा गिरीश तांती जी का कहना है। सुजलॉन के ग्रुप सीईओ जेपी शेरसानी का कहना है कि भारतीय विंड मार्केट आगे बढ़ रहा है और वित्त वर्ष 6 गीगावाट तक इंस्टॉलेशन तक पहुंच सकता है। यानी इस साल 6 गीगावाट की नई कैपेसिटी और ऐड हो सकती है। अगले वित्त वर्ष 2027 में 8 गीगावाट तक जाने की उम्मीद है। उनका कहना है कि सुजलॉन की अपनी ग्रोथ की आगे भी टिकाऊ रहेगी और सुजलॉन इससे भी बेहतर करता हुआ दिखाई देगा। तो कुल मिला के देखिए सुजलॉन का रिजल्ट उम्मीद से बहुत बेहतर रहा है। ऐसी उम्मीद हमने भी नहीं की थी, लेकिन भरोसा पूरा था। सुजलॉन का कामकाज लगातार बढ़ रहा है। बहुत सारे बड़े कॉरपोरेट क्लाइंट इनके साथ जुड़ चुके हैं और लगातार रिपीट ऑर्डर दे रहे हैं। यहाँ तक कि सरकारी टेंडर भी कंपनी प्राप्त कर रही है और लगातार जितने टेंडर नए निकले, और सरकार अभी देख सकते हो कि तमिलनाडु, गुजरात में नए टेंडर और जारी करने जा रही है। नहीं, आने वाला जो समय और शानदार होगा। यानी इस कंपनी का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। और आप देखें मैं लगातार सुजलॉन पे वीडियो बना, तो आज से नहीं पिछले कई सालों से, जब इसमें आप देखें प्राइस 1-2 रुपए के आसपास आ गई तब से। लेकिन आप देख सकते हो कि इस स्टॉक में वो पोटेंशियल है कि आने वाले समय ये बेहतर करेगा। भले ही आपके कई बार लगे निगेटिव कमेंट भी आए, वो भी हमने उसको अप्रिशिएट किया, क्योंकि जब किसी को नुकसान होता तो वो देख सकते हो कि उसमें बहुत ज़्यादा टेंशन में आके ऐसे कमेंट करते हैं। लेकिन जो सच है वो हमेशा ये रहता है कि कंपनी का कामकाज अच्छा है तो कंपनी आपको फ़ायदा देगी, भले ही लॉन्ग टर्म में आपको थोड़ा सा धैर्य के साथ बने रहना पड़े। अब ईयर एंड बेसिस पे किस तरह से प्रदर्शन रहा उसको एक बार देख लेते। तो ऑपरेशनल रेवेन्यू इस बार फाइनेंशियल ईयर 2026 में जुलाई से सितंबर का 3886 करोड़ रहा है, जो जुलाई सितंबर फाइनेंस 2025 में 2093 करोड़ के आसपास था। यानी इसमें 85% की ज़बरदस्त जंप देखने को मिली है। टोटल इनकम इस बार 3897 करोड़ के आसपास रही है, जो पिछले साल जुलाई में 1221 करोड़ के आसपास थी। यानी आप देखें तो यहाँ पे 84% की ज़बरदस्त जंप देखने को मिली है। टोटल खर्च कंपनी का 3335 करोड़ के आसपास इस बार रहा, जो पिछले साल 1920 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पर खर्च में भी 74% की जंप देखने को मिली है। नेट प्रॉफिट इस बार कंपनी ने बताया 1279 करोड़ का, 1279 करोड़ का ज़बरदस्त प्रॉफिट, जो पिछले क्वार्टर में देख सकते हो कि मात्र पिछले साल मतलब 200 करोड़ के आसपास था, जिसमें 540% का ज़बरदस्त जंप देखने को मिला। बहुत ही बेहतर। अब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी अगर देख ले तो आप देख सकते हो कि इस बार ऑपरेशनल रिवेन्यू 3886 करोड़ के आसपास है, जो पिछले क्वार्टर में 3117 करोड़ के आसपास था। मतलब 24% की इस बार भी जंप देखने को मिली है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। टोटल इनकम 3897 करोड़ के आसपास थी, जो पिछले क्वार्टर में 3165 करोड़ के आसपास। इसका मतलब 23% की यहाँ पर भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जंप देखने को मिली है। खर्च इस बार 3335 करोड़ के आसपास रहा, जो पिछले क्वार्टर में 2706 करोड़ के आसपास था। मतलब 23% की खर्च में वृद्धि हुई है। नेट प्रॉफिट 1279 करोड़ के आसपास है, तो पिछले क्वार्टर में 324 करोड़ के आसपास था। मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी 295% की शानदार जंप देखने को मिली है। ओवरऑल रिजल्ट बहुत बेहतर है और ऐसे में उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय सुजलॉन काफ़ी बेहतर कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।